Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today we solve example of fourth chapter. फोर्थ चैप्टर के हम एग्जाम्पल फाइंड करेंगे। ये लास्ट टू जो है ना एग्जाम्पल जो रह गई थी फोर्थ चैप्टर की, ठीक है। तो देख लें एग्जाम्पल वन इसमें थी सॉल्व एक्स क्यूब माइनस टू एक्स का स्केयर माइनस टू डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस वन होल का स्केयर इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए नीचे आपके पास एक्स स्केयर प्लस वन होल का स्केयर आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा, पहले तो हम ए बाय लिखते थे जो भी होता था प्लस बी बाय लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्केयर आ गया ना। अब आपने क्या करना होगा, इसको लिखना होगा ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस वन, ऐसे लिखना होगा। अब होल का स्केयर है तो प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस वन होल का स्केयर, ठीक है। आपने याद रखना है कि देखिए अंदर भी स्केयर आ गया और बाय होल का स्केयर है। जब अंदर स्केयर आ जाए तब आपने ये ए एक्स प्लस बी वाली टर्म यूज़ करनी होगी, ठीक हो गया। अब देखिए अब आपने क्या नेक्स्ट स्टेप करना होता है, एक्सिंग बोथ साइड बाय एक्स स्केयर प्लस वन होल का स्केयर, देन वी गेट। अब यहाँ से तो कैंसिल हो गया है, यहाँ से एक कैंसिल हो गया, एक तो साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया, सी एक्स प्लस डी रह गया था, ठीक है। अब एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू, अब आप ए एक्स को एक्स के प्लस वन से मल्टीप्लाई करने लगे हो। ए एक्स को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स का क्यूब आ गया, ए एक्स को वन से मल्टीप्लाई किया ए एक्स आ गया। अब प्लस बी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस बी को वन से मल्टीप्लाई किया बी आ गया, और ये सी एक्स प्लस डी आ गया। अब आप क्या करने लगे हो, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब भी एक्स स्क्वायर एक्स और एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड। अब हम जो कोफिशिएंट को कंपेयर करने लगे हैं, सबसे पहले एक्स क्यूब के देख लें। यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू वन है, वन इज इक्वल टू, यहाँ पे बाकी कोई एक्स क्यूब नहीं है, सिर्फ ए है, वन इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू क्या आ गया, वन। अब एक्स के को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखें एक्स के साथ माइनस टू लिखा है, माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे और कहीं स्केयर नहीं है, सिर्फ बी के साथ है, इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू क्या आ गया माइनस टू। अब एक्स के कोफिशिएंट देख लें, यहाँ पे एक्स कोई भी नहीं है ना, इक्वल की इस तरफ तो जीरो, इक्वल की इस तरफ कोई एक्स नहीं है, तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे शायद गलती से इन्होंने टू लिख दिया, यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। उधर आपके पास आ जाएगा ए प्लस सी, ठीक है। कॉन्स्टेंट पीछे माइनस टू रह गया, माइनस टू इज इक्वल टू बी प्लस डी, यहाँ पे जीरो आता है, ठीक हो गया। अब पुटिंग द वैल्यूज देन वी गेट माइनस टू इज इक्वल टू वन प्लस सी, सी की वैल्यू आ गया माइनस का थ्री, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फोर, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू प्लस डी, माइनस टू तो जाएगा तो माइनस टू प्लस टू जीरो, तो डी इज इक्वल टू जीरो आंसर आ जाएगा। ए बी सी और डी की वैल्यूज आ गई, इसको हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। वैल्यूज हमने पुट कर दी, ए एक्स था, ए की वैल्यू वन थी तो वहाँ पे एक्स लिख दिया, प्लस बी की वैल्यू माइनस टू थी, माइनस टू लिखा डिवाइड बाई एक्स के प्लस वन, प्लस सी की वैल्यू माइनस थी, माइनस वन थी, माइनस वन, एक्स प्लस डी की जीरो थी, जीरो पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स के प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस 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 एक्स, एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स ही होता है, तो माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स के प्लस वन होल का स्क्वायर। अब इसके एग्जाम्पल टू देख लें। अब रीसॉल्व टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्केयर प्लस वन होल का स्केयर इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए अब ये तो सिंपल है ना, इसमें कोई स्केयर नहीं है, एक्स माइनस वन एज इट इज़ है, इसको बस आपने लिखना होगा ए बाई एक्स माइनस वन, ठीक है। अब अगली वाली टर्म में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्केयर प्लस वन, इसको आप लिखोगे, अब ए तो हो गया बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस वन, अब होल का स्केयर था प्लस डी एक्स प्लस ई डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस वन होल का स्केयर, समझ आ गई। अब आपने एक्स माइनस वन और एक्स स्केयर प्लस वन होल का स्केयर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बस रह जाएगा टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वन होल का स्केयर रह जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहाँ पे एक तो एक्स स्केयर प्लस वन कट जाएगा, लेकिन एक रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस वन, और एक्स माइनस वन भी रह जाएगा, वो भी लिखा, प्लस यहाँ से एक्स माइनस वन रह जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वन होल का स्केयर कट जाएगा, तो डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स माइनस वन रह गया था, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसलिए x इक्वल टू वन पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन बी में जब हम वन पुट करेंगे टू इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वन पुट करेंगे ए वन प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस वन था ना, तो वन पुट करते तो ये जीरो जाता, यहाँ पे माइनस वन था, यहाँ पे वन पुट करें तो जीरो जीरो जाता, ठीक है। यहाँ पे हमने पुट किया, यहाँ से हमारे पास ए इज इक्वल टू वन प्लस वन होल का स्केयर, वन प्लस वन टू होता है, टू का स्केयर फोर होता है, तो फोर आ गया, थ्री इज इक्वल टू फोर है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जाके फोर तो डिवाइड हो जाएगा, ए इज इक्वल टू थ्री बाई फोर, ए की आपके पास वैल्यू क्या आ गई है थ्री बाई फोर। अब आपने इसको बी के लिए सॉल्व करना है, बी के लिए सॉल्व करने के लिए ना पहले आपने ना सॉरी इक्वेशन बी को अपने थोड़ा सॉल्व करना है। अब देखिए एक्स स्केयर प्लस वन होल का स्केयर है, ठीक है, और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए, ये ए प्लस बी होल का स्केयर का फॉर्मूला खोल देंगे, एक्स स्केयर का स्केयर प्लस टू एक्स स्केयर वन प्लस वन का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्केयर प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वन के साथ, एक्स स्क्र को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्र को जब माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स का स्क्र आ गया, प्लस वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स, और वन को वन से मल्टीप्लाई किया माइनस का वन, ठीक है, प्लस
डी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया डी एक्स का स्केयर, डी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का डी एक्स, प्लस ई एक्स और ई को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का ई हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसमें इसको थोड़ा सॉल्व किया, 2x + 1 इज इक्वल टू ए, यहाँ पे एक्स का स्केयर एक्स की 4 हो जाएगी, प्लस 2x का स्केयर और ये ए अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2ax का स्केयर, फिर ए अंदर मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो ए आ गया, प्लस अब बी एक्स को आपने इस सारों के साथ मल्टीप्लाई करना है, बी एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो बी एक्स की पावर 4 आ गई, फिर बी एक्स को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी एक्स क्यूब आ गया, फिर बी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया बी एक्स का स्केयर आ गया, बी एक्स को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस बी एक्स आ गया, प्लस सी को एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस सी एक्स का क्यूब आ गया, प्लस सी को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस सी एक्स का स्केयर आ गया, प्लस सी को एक्स से मल्टीप्लाई किया प्लस सी एक्स आ गया, सी को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का सी आ गया, और आगे प्लस डी एक्स का स्केयर माइनस डी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे क्या करोगे, कंपेयर कोफिशिएंट कर लोगे, एक्स की 4 एक्स क्यूब एक्स स्केयर एक्स और कॉन्स्टेंट के, अब एक्स की पावर 4 के जब आप कंपेयर कर रहे हो कोफिशिएंट तो 0 था हमारे पास, लेफ्ट साइड पे 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये आप देख लें, ये एक्स की पावर 4 आई थी ना ए, और ये एक्स की पावर 4 ए प्लस बी इज इक्वल टू, इधर कोई भी एक्स पावर 4 नहीं थी, 0 ही, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, वहाँ से आपके पास जो ए की वैल्यू पहले फाइंड की हुई थी इज इक्वल टू 3/4 वो आप इसमें पुट कर दोगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू पुट करोगे तो 3/4 प्लस बी इज इक्वल टू 0, बी की वैल्यू आ जाएगी -3/4। ठीक है, हो गया। अब 0, अब जब एक्स क्यूब के कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो 0 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी, एक्स क्यूब को कंपेयर किए तो 0 इज इक्वल टू 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, और एक्स के पुट किए तो 2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, कॉन्स्टेंट पुट किया तो 1 इज इक्वल टू ए माइनस सी माइनस ई। ठीक है, इन सारों को आपने नाम दे दिए इक्वेशंस के, पुट बी इन इक्वेशन 2। अब आपने बी की वैल्यू पता चल गया ना, -3/4 आपने इसमें पुट कर देना ताकि आपको सी की वैल्यू पता चल जाए। आपने इक्वेशन 2 में पुट की, माइनस इंटू -3/4 प्लस सी, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 3/4 आ जाएगा, लेकिन इक्वल के साथ जाएगा तो -3/4 हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू -3/4 हो गया। अब सी की वैल्यू पता चल गई आपको, आपने क्या करना है, पुट ए बी सी इन इक्वेशन 3, देन वी गेट इक्वेशन 3 में देखें ए बी और सी तीनों की वैल्यू पता है, डी के यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू 3/4 थी, प्लस बी की वैल्यू -3/4 थी, फिर माइनस सी की वैल्यू -3/4 थी, प्लस डी, अब 2 इंटू 3/4 -3/4 प्लस 3/4 प्लस डी, अब -3/4 प्लस 3/4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे 6/4 प्लस डी रह जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 6/4 इक्वल को तो लेके जाएँ 0 था तो -6/4 हो जाएगा, 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6, तो -3/2 डी की वैल्यू आ जाएगी। समझ आएगी। अब आप देखें, पुट ए सी इन इक्वेशन 5 देन वी गेट, अब ई की वैल्यू फाइंड करने लगे तो हमने ए और सी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू 3/4 थी, और उसके बाद माइनस सी की वैल्यू -3/4 फिर माइनस ई, तो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गए, 3/4 प्लस 3/4 माइनस ई। अब इनका एल्शियम ले लोगे आप तो इसका एल्शियम 4 आएगा, ऊपर 3 + 3 हो जाएंगे, 1 इज इक्वल टू 3 + 3/4 -3, 3 पर 3 क्या होते हैं, 3 + 3 6 होते हैं, 6/4, 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3/2 माइनस ई, 3/2 को इक्वल के उधर ले जाएंगे, 1 - 3/2 इज इक्वल टू -c। अब इसका एल्शियम ले लेंगे, 2 इसका एल्शियम आएगा, 1 2 टाइम 2 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा, 2 - 3/2 इज इक्वल टू -c, 2 - 3 इज इक्वल टू -1, -1/2 इज इक्वल टू -e, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, ई की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हमने ए बी सी डी ई की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देनी, इक्वेशन ए में। ठीक है, ए की वैल्यू 3/4 पुट की, x -1, बी की वैल्यू -3/4 x प्लस सी की वैल्यू -3/4 x के प्लस 1, प्लस डी की वैल्यू -3/2 x प्लस ई की वैल्यू 1/2 x के प्लस 1 होल का स्केयर। अब देखिए इसको अरेंज करके लिखें, 3/4 इंटू x -1, यहाँ पे 3/4 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया अंदर, यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे +1 रह जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन ले लिया अंदर, 3x बच गया, यहाँ पे प्लस 1/2 तो बच लगा था, 1 रह गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होंगी सब एग्जाम्पल्स। जज़ाकल्लाह खैर।